जवाब है उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है बात करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जैसे चलता था उसे चलेगा। तो बहुत बड़ा मुद्दा था ये। तो ये सब काम होते रहता अकेले डिपार्टमेंट का था, बहुत दिनों से इलेक्ट्रिक का भी था। वो जिनको कितना बनता था उसका एक बना करके जो होता है उनका कितना पैसा बड़ा योगदान था। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। एक हम लोगों के पास एक अभी समस्या यहाँ मदीना और उसी के पास है, वहां पर एक साथ करने मिला दोनों ही रेल लाइन हम कम से कम बनाने के लिए हो जाए इस पर एग्री हुए हैं। हमारे दोनों है उन्होंने चूल्हा लिया भी नहीं इसका फोटो मेरे पास है। आई बात काम की बात ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और हम रेल कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 8 मई 1974 को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी 21 दिन का, और उस ऐतिहासिक दिन को आज हम सभी दानापुर मंडल में मंडलीय परिषद के दिन हम यहाँ बैठक कर रहे हैं और रेल मजदूरों की जो समस्याएं हैं और जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, आज रेल कर्मचारी एक विषम परिस्थिति में काम कर रहे हैं। अभी की बैठक में हम लोगों ने शाखा स्तर पर रेल कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने का काम किया है। कहीं कहीं तो घनघोर अभाव है, जैसे टावर वैगन ड्राइवर। एक टावर वैगन ड्राइवर 24 घंटा ड्यूटी कर रहा है, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है पिछले 6 महीना से। इस कमी को भी यहाँ पर उजागर किया गया। कहीं कहीं रेलवे कॉलोनी की स्थिति बद से बदतर है। रेलवे कॉलोनियों का सारे सफाई वाले के पद को समाप्त कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर कहीं कहीं आपको दिखाई देता है सफाई, लेकिन रेलवे कॉलोनी को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान रेलवे परिसर में, रेलवे कॉलोनी में लागू नहीं है। और जहाँ पर जो कर्मचारी हैं, कहीं पर उनके लिए जो आवास है, छूता हुआ छत है, कोई फंड नहीं है। हमें खुशी है कि भारत सरकार ने यात्रियों के सुविधा के लिए दानापुर मंडल में गति शक्ति एक योजना आई है जिसमें 125 करोड़ है, लेकिन 10 करोड़ 5 करोड़ रेल कर्मचारियों के आवास पर, रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर, रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य सफाई पर कोई खर्च नहीं है। ये सिर्फ उन लोग के लिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, जब रेलवे कर्मचारियों का सफाई वाले का पद समाप्त कर दिया गया तो निश्चित रूप से सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ वैकेंसीज है, जहाँ राउंड द क्लॉक 24 घंटा कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं होगा तो आप 100 बार पूछिएगा, चार्जशीट दीजिएगा। लेकिन एक 24 घंटा हमारे मोकामा में, हमारे जहानाबाद में कहीं कहीं टावर वैगन जो आप जानते हैं कि कभी भी रेलवे के ऊपर में जो बिजली की तारें दौड़ती है तो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन उसको रिपेयर करने के लिए जो उसमें ड्राइवर है, जो सर्वप्रथम वहाँ पहुँचने का काम करेगा, उसका घनघोर अभाव है। सफाई का है, रेलवे आवास की स्थिति खराब है, रेलवे हॉस्पिटल में भी पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। आप रेल कर्मचारी विषम परिस्थिति में काम करते हैं। आप अभी, मैं मीडिया वालों से निवेदन करूंगा कि अभी ट्रैक पर जो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये 50 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर में, उनकी भी तस्वीर कभी कभी पेपर में आनी चाहिए। जो लोग इस विषम परिस्थिति में जान जोखिम में डालकर, आप जानते हैं प्रतिवर्ष 200 से 300 रेल कर्मचारी रन ओवर हो जाते हैं, ड्यूटी के दरमियान उनकी जान चले जाती है। कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी? राष्ट्रीय स्तर पर एनपीएस के मामला आप जान रहे हैं, इसको लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला है, लेकिन इस सवाल को लेकर पोस्टल के, एक्साइज के, इनकम के, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जितने भी संगठन हैं, हम लोग एक मोर्चा बनाए हुए हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। भारत सरकार को धरना प्रदर्शन प्लस मैसेज के माध्यम से हम लोगों ने 1 करोड़ हम लोगों ने मैसेज करने का काम किया राष्ट्रपति के यहाँ,
कि एनपीएस के सवाल में जल्द से जल्द हस्तक्षेप हो और पुरानी पेंशन लागू हो। अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं होगा तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथी शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक समय सीमा दे दिया है, अगर नहीं होगा तो हम सीधी लड़ाई में जाएंगे। जिस तरह से 1974 में 21 दिन की लगातार हड़तालें हुई, उससे भी जबरदस्त हड़ताल होगा, क्योंकि एनपीएस में 9 लाख रेल कर्मचारी आज हमारे साथ हैं और सब लोग काम करते हैं।